बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संसार में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन उनके पीछे छुपा संदेश इतना बड़ा होता है कि वह पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। कौवा, हाँ वही कौवा जिसे लोग अक्सर अशुभ कहकर भगा देते हैं, दरअसल वह ईश्वर का सबसे सटीक संदेशवाहक माना गया है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जब देवता सीधे हस्तक्षेप नहीं करते तब वे कौवे के माध्यम से संकेत भेजते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पितर उसी रूप में आते हैं। लेकिन अब सोचिए, जब वही कौवा अचानक किसी व्यक्ति के सिर पर चोंच मार दे तो क्या यह सामान्य घटना हो सकती है? नहीं, यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सिर केवल शरीर का अंग नहीं है, सिर व्यक्ति का भाग्य द्वार है, मस्तिष्क कर्मों का केंद्र है। और जब कोई पक्षी, विशेषकर कौवा, सीधे सिर पर चोंच मारता है तो यह आत्मा के स्तर पर दिया गया संदेश होता है। यह संकेत बताता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अच्छा या चेतावनी, ये उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। बहुत पुराने समय में ऋषि मुनि जब किसी के भाग्य को पढ़ते थे तो उसकी हथेली नहीं बल्कि उसके आसपास होने वाली घटनाओं को देखते थे, और कौवे का सिर पर चोंच मारना उन घटनाओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है। ऐसा व्यक्ति या तो बहुत बड़े उत्थान की ओर जाता है या फिर उसे समय रहते सचेत कर दिया जाता है। लोक कथाओं में मिलता है कि जिन राजाओं के सिर पर कौवे ने चोंच मारी उनमें से कुछ राजा चक्रवर्ती सम्राट बने और कुछ ने समय रहते अपने अहंकार को नहीं छोड़ा तो उनका पतन भी उतना ही बड़ा हुआ। मतलब साफ है, यह संकेत साधारण लोगों के लिए नहीं होता। अगर यह घटना सुबह के समय घटे तो इसका अर्थ अलग होता है, अगर दोपहर में हो तो संकेत बदल जाता है, और अगर सूर्यास्त के बाद ऐसा हो जाए तो इसे बहुत गूढ़ चेतावनी माना गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौवा कभी बिना कारण ऐसा नहीं करता। वो ऊर्जा को महसूस करता है, वो उन आत्माओं को देख सकता है जिन्हें हम नहीं देख पाते। कई बार जब व्यक्ति पितृ ऋण से दबा होता है तब भी कौवा इस तरह से संकेत देता है, ये बताने के लिए कि अब अनदेखा मत करो। अब समय आ गया है कि अपने पूर्वजों को स्मरण किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। नहीं तो धन आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। और हैरानी की बात यह है कि कई करोड़पति, बड़े बिजनेसमैन और ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपने संघर्ष के समय ऐसी घटना का अनुभव कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि ये ज्ञान भी हर किसी के लिए नहीं होता। ये सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, ये एक जागरण है। यह आत्मा को झकझोरने वाला संकेत है कि अब जो भी कदम उठाओगे वो जीवन की दिशा तय करेगा। और अभी तो आपने केवल इसकी भूमिका सुनी है, असली रहस्य तो अभी खुलना बाकी है। अब जरा गहराई से समझिए, क्योंकि यहां से बात सिर्फ संकेत की नहीं रहती बल्कि भाग्य के निर्णय की हो जाती है। कौवा जब किसी के सिर पर चोंच मारता है तो वो उस व्यक्ति की ऊर्जा पर चोट करता है, शरीर पर नहीं। यही कारण है कि कई बार चोट लगने के बाद न खून निकलता है न दर्द होता है, लेकिन मन अचानक बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी इसलिए होती है क्योंकि आत्मा को संदेश मिल चुका होता है, लेकिन बुद्धि उसे स्वीकार करने में हिचकती है। बहुत पुराने ग्रंथों में उल्लेख है कि कौवा 3 लोकों से जुड़ा हुआ पक्षी है। वह भूमि लोक में रहता है, आकाश में उड़ता है और पितृलोक से उसका सीधा संबंध माना गया है। इसीलिए जब वह सिर पर चोंच मारता है तो समझिए कि पितृलोक से कोई संदेश आया है। यह संदेश कभी भी साधारण नहीं होता। ये या तो किसी बहुत बड़े पुण्य के फल का संकेत होता है या फिर किसी लंबे समय से जमा हुए पाप को काटने की प्रक्रिया। अगर जिस व्यक्ति के सिर पर कौवे ने चोंच मारी है वो जीवन में लगातार मेहनत कर रहा है, ईमानदार है, दूसरों का हक नहीं मारता, लेकिन फिर भी उसका जीवन रुक रुक कर चल रहा है, तो ये घटना उसके लिए उदय का संकेत बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसके पिछले जन्म या उसके पूर्वजों का कोई बड़ा पुण्य अब फल देने वाला है। कौवा उस पुण्य को सक्रिय करने आता है, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर की घंटी बजने से वातावरण बदल जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है, किसी का हक मार रहा है, झूठ, धोखा या अहंकार में डूबा हुआ है, तो कौवे की चोंच चेतावनी बन जाती है। यह संकेत देता है कि अब समय बहुत कम है। अगर अभी भी नहीं संभले तो जो ऊपर चढ़े हो वो अचानक गिर भी सकता है। यही कारण है कि पुराने समय में राजा और सेठ इस घटना के बाद तुरंत दान पुण्य करते थे, क्योंकि वे संकेत को समझते थे। एक बहुत गहरी मान्यता यह भी है कि सिर पर चोंच मारना दरअसल भाग्य रेखा को झकझोरना होता है।
सिर पर ब्रह्मरंध्र माना गया है, वही स्थान जहां से साधु समाधि लेते हैं और जहां से आत्मा शरीर छोड़ती है। कौवा उसी स्थान के आसपास चोंच मारता है, सीधा संदेश देने के लिए कि अब तुम्हारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा। कई बार यह संकेत धन से जुड़ा होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा देखा गया है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद उनके जीवन में अचानक बड़ा पैसा आया। किसी का रुका हुआ पैसा वापस मिल गया, किसी को जमीन से लाभ हुआ, किसी को ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह धन अचानक आता है, धीरे धीरे नहीं, क्योंकि संकेत भी अचानक ही दिया गया था। अब यहां एक बहुत रहस्यमयी बात समझिए। अगर कौवा सिर पर चोंच मारकर तुरंत उड़ जाए और वापस न दिखे तो यह संकेत तेज बदलाव का होता है। लेकिन अगर वह आसपास ही मंडराता रहे या किसी पास के पेड़ पर बैठ जाए और आवाज करता रहे तो इसका मतलब होता है कि संदेश अधूरा है। व्यक्ति को खुद समझना होगा कि उसके जीवन में कौन सी चीज गलत दिशा में जा रही है। कुछ मामलों में यह संकेत पितृदोष से जुड़ा होता है। जब परिवार में किसी पूर्वज की आत्मा असंतुष्ट होती है तो वो कौवे के माध्यम से संकेत भेजती है। सिर पर चोंच मारना यह बताने का तरीका होता है कि अब अनदेखा मत करो। अब श्राद्ध, तर्पण या कम से कम अपने पूर्वजों को मन से याद करना जरूरी हो गया है। अगर इस संकेत के बाद भी व्यक्ति लापरवाह बना रहता है तो धन आता तो है लेकिन हाथ में टिकता नहीं। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों के साथ ये घटना होती है उनके स्वभाव में अचानक बदलाव आने लगता है। उन्हें अकेलापन अच्छा लगने लगता है, भीड़ से दूरी महसूस होती है और मन बार बार जीवन के अर्थ के बारे में सोचने लगता है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को हल्का किया जा रहा होता है ताकि वह आने वाले परिवर्तन को संभाल सके। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह संकेत हर किसी को नहीं मिलता। लाखों लोग रोज कौओं को देखते हैं लेकिन सिर पर चोंच मारने की घटना बहुत ही कम लोगों के साथ होती है। इसका अर्थ साफ है कि यह चयनित आत्माओं के लिए होता है। या तो वे बहुत बड़े उत्थान के लिए चुने गए होते हैं या फिर उन्हें गिरने से पहले आखिरी मौका दिया जाता है। अभी तक आपने यह समझा कि यह संकेत क्या है और क्यों मिलता है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर यह संकेत मिल जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? कौन सा काम करने से यह वरदान बन जाता है और कौन सी गलती इसे अभिशाप में बदल देती है? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती उस संकेत को वरदान से चेतावनी में बदल सकती है। कौवा जब सिर पर चोंच मारता है तो असल परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। संकेत मिलना बड़ी बात नहीं है, संकेत को समझकर सही कर्म करना ही असली बुद्धि है। बहुत लोग यहीं चूक जाते हैं। वे या तो डर जाते हैं या मजाक बना देते हैं या फिर गुस्से में कौवे को भगा देते हैं। और यही तीनों प्रतिक्रियाएं शास्त्रों में सबसे गलत मानी गई है। सबसे पहली बात, उस क्षण डरना नहीं है। डरने का अर्थ होता है कि आप संकेत को नकार रहे हैं। कौवा डराने नहीं आता, वो जगाने आता है। अगर उस समय आपके मन में घबराहट फैल गई तो संकेत की ऊर्जा टूट जाती है। यही कारण है कि पुराने समय में साधु कहते थे, जो संकेत से डरे वो फल से वंचित हो जाता है। दूसरी बड़ी भूल है क्रोध। कई लोग गुस्से में पत्थर उठा लेते हैं, गाली देते हैं या कौवे को भगाने लगते हैं। ये बहुत भारी कर्म बन जाता है क्योंकि जिस माध्यम से संदेश आया है उसी का अपमान कर दिया गया। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करने से आने वाला लाभ उलटकर नुकसान बन सकता है। इसलिए चाहे मन में कितना भी गुस्सा आए, उस समय शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। और तीसरी भूल, मजाक उड़ाना। कुछ लोग इसे संयोग कहकर हंस देते हैं, दूसरों को बताकर मजाक बनाते हैं। यह संकेत को हल्के में लेना है। जो संकेत को हल्का लेता है उसके जीवन के बड़े मौके भी हल्के होकर निकल जाते हैं। अब सही मार्ग समझिए। जैसे ही ऐसी घटना घटे, सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना चाहिए। कुछ पल चुप रहिए। उस क्षण जो पहला विचार मन में आए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संकेत उसी विषय से जुड़ा होता है। अगर उस समय धन की चिंता चल रही थी तो संदेश धन से जुड़ा है। अगर रिश्तों की उलझन थी तो संकेत उस दिशा में है। अगर आत्मग्लानि या अपराध बोध था तो समझिए कि कर्मों की सफाई शुरू हो चुकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संकेत के बाद पहले 24 घंटे सबसे निर्णायक होते हैं। इस समय व्यक्ति जो भी कर्म करता है वही तय करता है कि संकेत का परिणाम क्या होगा। अगर इन 24 घंटों में व्यक्ति किसी भूखे को भोजन करा दे, किसी जरूरतमंद की मदद कर दे या कम से कम किसी का दिल न दुखाए
तो संकेत स्वतः ही शुभ दिशा में मुड़ जाता है। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग ऐसी घटना के बाद तुरंत दान करते थे। एक और बहुत गहरी बात, इस संकेत के बाद झूठ बोलने से बचना चाहिए, खासकर पैसों और रिश्तों में, क्योंकि ये समय कर्मों के हिसाब किताब का होता है। एक छोटा सा झूठ भी उस समय भारी पड़ सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा रहता है तो वही सच्चाई आगे चलकर उसे बड़ा धन और सम्मान दिलाती है। अब समझिए कि यह संकेत कैसे करोड़पति बनने की दिशा भी खोल सकता है। जिन लोगों के जीवन में यह घटना हुई और उन्होंने सही कर्म किए, उनके जीवन में अचानक निर्णय लेने की शक्ति बढ़ गई। वे वही फैसले लेने लगे जो उन्हें डराते थे, लेकिन वही फैसले आगे चलकर सबसे ज्यादा लाभ देने वाले साबित हुए, क्योंकि संकेत का काम डर हटाना होता है। यह भी देखा गया है कि इस घटना के बाद कई लोगों को पुराने संपर्कों से अचानक फोन आने लगते हैं। कोई पुराना मित्र, कोई भूला हुआ रिश्ता, कोई रुका हुआ काम। ये सब संयोग नहीं होता, ये जीवन की गांठें खुलने का संकेत होता है। अगर उस समय व्यक्ति अहंकार में आकर इन अवसरों को ठुकरा दे तो संकेत का प्रभाव कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस संकेत के बाद किसी से भी अनावश्यक विवाद न करें, क्योंकि यह समय परीक्षा का होता है। जो व्यक्ति संयम रख लेता है वही अगले चरण में प्रवेश करता है, और जो संयम खो देता है उसके लिए संकेत केवल चेतावनी बनकर रह जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या इस संकेत के बाद कुछ विशेष उपाय करने चाहिए? सच तो यह है कि सबसे बड़ा उपाय व्यवहार होता है। अगर आपका व्यवहार शुद्ध हो गया तो कोई मंत्र, कोई पूजा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मन अशांत है तो बड़े बड़े उपाय भी काम नहीं करते। और अब एक रहस्यमय सत्य सुनिए, जिन लोगों के जीवन में ये संकेत सच में फल देता है वे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। वे चुपचाप अपने कर्म सुधार लेते हैं, क्योंकि ये संकेत दिखावे के लिए नहीं, आत्म परिवर्तन के लिए होता है। अब तक आपने जान लिया कि संकेत मिलने के बाद क्या नहीं करना है और क्या करने से वो वरदान बनता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, क्या यह संकेत मृत्यु, दुर्घटना या अनिष्ट से भी जुड़ा होता है, या फिर यह केवल डर फैलाने की बातें? अब जरा ठहरिए और मन को शांत रखिए, क्योंकि जो अब सुनने वाले हैं वो अंधविश्वास और सत्य के बीच का फर्क साफ कर देगा। बहुत लोग जैसे ही ये सुनते हैं कि कौवे ने सिर पर चोंच मारी, तुरंत डर जाते हैं। अब कुछ बुरा होने वाला है, मृत्यु का संकेत है, कोई अनिष्ट होने वाला है। लेकिन सच यह है कि मृत्यु का संकेत कभी भी इतनी सीधी भाषा में नहीं दिया जाता। मृत्यु का संकेत सूक्ष्म होता है, छुपा हुआ होता है, डराने वाला नहीं। कौवे का सिर पर चोंच मारना डराने नहीं आता, वह चेताने और बदलने आता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि कौवा अंत का नहीं, परिवर्तन का प्रतीक है। जहां परिवर्तन होता है वहां डर पैदा होता है, और उसी डर को लोग मृत्यु समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इस संकेत के बाद व्यक्ति का पुराना जीवन समाप्त होता है, शरीर नहीं। पुरानी सोच, पुराने कर्म, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें वही खत्म होने लगती है, और जो खत्म होता है वही डर पैदा करता है। बहुत से मामलों में देखा गया है कि इस संकेत के बाद व्यक्ति को अचानक अपनी ही जिंदगी से असंतोष होने लगता है। जो काम सालों से कर रहा था वो अर्थहीन लगने लगता है। जिन लोगों के साथ उठना बैठना था उनसे दूरी महसूस होने लगती है। ये दूरी मृत्यु नहीं है, ये आत्मा का स्तर बदलना है। आत्मा अब वही जीवन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसे कुछ और चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर यह संकेत मृत्यु से जुड़ा होता तो कौवा चोट पहुंचाता, खून निकालता या बार बार हमला करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादातर मामलों में एक हल्की चोंच, एक झटका और बस। न खून, न गंभीर चोट, क्योंकि उद्देश्य डराना नहीं, जगाना होता है। लोक कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां इस संकेत के बाद व्यक्ति किसी बड़े खतरे से बच गया। किसी ने यात्रा टाल दी और दुर्घटना से बच गया। किसी ने गलत सौदा रोक दिया और भारी नुकसान से बच गया। किसी ने गलत रिश्ते से दूरी बना ली और जीवन बर्बाद होने से बच गया। यानी ये संकेत अनिष्ट का कारण नहीं, अनिष्ट से बचाने का माध्यम बनता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर व्यक्ति इस संकेत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे, लगातार गलत कर्म करता रहे, अहंकार में डूबा रहे, तो वही चेतावनी आगे चलकर कठिन अनुभवों में बदल सकती है। लेकिन तब भी वह सजा नहीं होती, बल्कि सुधार का कठोर तरीका होती है। बहुत लोग यह भी पूछते हैं,
कि क्या यह संकेत शनि या यम से जुड़ा है। सच यह है कि कौवा शनि का भी वाहन माना गया है और यम का भी दूत। लेकिन शनि दंड देने से पहले 100 मौके देता है और यह संकेत उन्हीं मौकों में से एक है। यह बताता है कि समय बदल रहा है, इसलिए अपने कर्म बदल लो। अब वास्तविक घटनाओं की बात करें। कई साधु संतों ने अपने अनुभवों में बताया है कि जब वे गृहस्थ जीवन छोड़ने वाले थे, उससे कुछ समय पहले उनके साथ ऐसी ही घटना हुई थी। वो उनके लिए संसार से वैराग्य का संकेत था। वहीं कई गृहस्थों के लिए यही संकेत संसार में रहते हुए समृद्धि का द्वार बना। मतलब संकेत एक ही है, लेकिन उसका फल व्यक्ति की दिशा पर निर्भर करता है। एक और बहुत गहरी बात, इस संकेत के बाद अगर व्यक्ति का मन बार बार धर्म, सेवा या सच्चाई की ओर झुकने लगे, तो समझिए कि यह संकेत पूरी तरह शुभ रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके बाद मन और ज्यादा चिड़चिड़ा, क्रोधी या लालची हो जाए, तो समझिए कि चेतावनी को ठीक से समझा नहीं गया। अब डर की आखिरी परत तोड़ देता हूं। कौवा कभी भी मृत्यु का अंतिम संदेश नहीं देता। अंतिम संदेश मौन में आता है, शोर में नहीं। कौवा आवाज करता है, दिखता है, सामने आता है, ताकि व्यक्ति समय रहते बदल सके। यही उसका उद्देश्य है। इसलिए अगर कभी आपके या किसी परिचित के साथ ऐसी घटना हो, तो डरने की बजाय ये पूछिए, मेरे जीवन में क्या बदलने वाला है? मुझे कौन सा गलत रास्ता छोड़ना है? कौन सा सही रास्ता अपनाने का समय आ गया है? यही प्रश्न आपको अगले स्तर पर ले जाते हैं। अब आपने यह जान लिया कि यह संकेत मृत्यु या अनिष्ट नहीं है, बल्कि चेतना का जागरण है। अब अंतिम और सबसे जरूरी भाग बाकी है, जहां मैं बताऊंगा कि इस संकेत को पूरी तरह शुभ कैसे बनाया जाए, कौन से छोटे छोटे उपाय जीवन को पलट सकते हैं और कैसे ये संकेत धन, स्थिरता और सुरक्षा में बदलता है। अब बात वहां आ चुकी है जहां संकेत को पूरी तरह शुभ दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, संकेत अपने आप में न शुभ होता है न अशुभ। वह तो केवल दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलकर अंदर क्या लाना है, यह इंसान के हाथ में होता है। जब कौवा सिर पर चोंच मारता है, तो उस क्षण से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक व्यक्ति का जीवन एक तरह से खुली किताब बन जाता है। जो भी कर्म वह करता है, उसका प्रभाव कई गुना होकर लौटता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है सरलता। जीवन को जटिल मत बनाइए। जितना हो सके उतना सीधा चलिए। झूठ को टालिए, दिखावे को छोड़िए और किसी को नीचा दिखाने से बचिए। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संकेत के बाद किसी जीव को भोजन देना केवल दान नहीं, बल्कि अपने भाग्य से संवाद करना होता है। अगर आप कौवे को भोजन दे सकें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वह संभव ना हो, तो किसी भी भूखे प्राणी को, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, पक्षी हो या इंसान, सच्चे मन से कुछ खिला दीजिए। भोजन छोटा हो सकता है, भावना बड़ी होनी चाहिए। यही भावना उस संकेत की दिशा तय करती है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। इस समय किसी से भी लिया गया या दिया गया पैसा बहुत सावधानी से होना चाहिए। उधार देने या लेने में जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये समय कर्मों के लेखे जोखे का होता है। अगर आपने सही जगह पैसा लगाया तो वह कई गुना होकर लौटेगा, और अगर लालच में आकर गलत निर्णय लिया तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से होगा। इस संकेत के बाद अगर मन बार बार किसी पुराने काम, पुराने वादे या किसी अधूरे कर्तव्य की याद दिलाए, तो उसे टालिए मत। वही अधूरापन सबसे बड़ा अवरोध बना बैठा होता है। जैसे ही वह पूरा होता है, जीवन में रास्ता अपने आप खुलने लगता है। बहुत लोग इसे संयोग समझते हैं, लेकिन असल में वही संकेत का फल होता है। अब धन की बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यह संकेत ये नहीं कहता कि कल ही करोड़पति बन जाओगे। यह संकेत कहता है कि अब वह रास्ता खुल चुका है जहां से स्थायी धन आता है। ऐसा धन जो टिकता है, जो नींद खराब नहीं करता, जो डर पैदा नहीं करता। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए धैर्य चाहिए। जल्दबाजी यहां सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। इस समय एक और चीज बहुत ध्यान रखने की है, भाषा। आप क्या बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। निंदा, अपशब्द और कटु वाणी इस संकेत की ऊर्जा को कम कर देती है। वहीं अगर आप मौन, संयम और सच्चे शब्दों का सहारा लेते हैं, तो वही ऊर्जा आपकी ढाल बन जाती है। बहुत लोगों के जीवन में इस संकेत के बाद एक अजीब सा अकेलापन आता है। घबराइए मत, यह अकेलापन सजा नहीं है, यह तैयारी है।
जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में अकेले रहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अगले स्तर पर जाने से पहले थोड़ा भीतर उतरना पड़ता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संकेत के बाद खुद को विशेष मत समझने लगिए। अहंकार आते ही संकेत का असर कमजोर पड़ जाता है। याद रखिए, ये कृपा है, पुरस्कार नहीं। जो इसे विनम्रता से स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। अब अंतिम सत्य सुनिए, जिन लोगों के जीवन में यह संकेत सच में फल देता है, वे पीछे मुड़कर नहीं देखते। वे शिकायत कम करते हैं, कर्म ज्यादा करते हैं। वे दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को सुधारते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां धन, सम्मान और स्थिरता अपने आप आने लगती है। इसलिए अगर कभी आपके जीवन में ये घटना घटी हो या भविष्य में घटे तो डरिए मत। समझिए कि ईश्वर ने आपको अनदेखा नहीं किया है, आपको जगाया गया है। और अब इस ज्ञान के साथ मैं आपसे एक भावनात्मक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप यहां तक ये वीडियो सुन पाए हैं तो इसका मतलब है कि यह विषय केवल जानकारी नहीं बल्कि आपके लिए संदेश था। नीचे कमेंट बॉक्स में जय भैरव बाबा जरूर लिखिए। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक संकल्प है, एक सुरक्षा कवच है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, सच्चे, बिना मिलावट वाले आध्यात्मिक रहस्य आपको लगातार मिलते रहें तो अभी हमारे चैनल आस्था ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाइए। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में उलझन, डर या संघर्ष से गुजर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो उनके जीवन का मोड़ बन जाए। जय भैरव बाबा।